सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे जी द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक से पद पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। आगे जी कहते हैं कि एक दिन, इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नामक नगरों पर परमाणु बम से आक्रमण किया था। और वो परमाणु बम का जो प्रहार था वो इतना विनाशकारी था कि उसके परिणाम आज तक वो जापान के लोग भुगत रहे हैं। तो इसी पर आगे जी ने कविता लिखी है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। आगे जी कहते हैं कि एक दिन अचानक नगर के चौक से में सूर्य निकला और धूप की वर्षा हुई, किंतु वह न तो सूर्य आकाश में उदित हुआ था और न ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। वस्तुतः इस धूप और सूर्य का उदय अणु बम के विस्फोट से हुआ था। छाया मानव जीवन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा पूरब से, वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। कब मानव जीवन की जो छाएं यानी जो लोग थे वो छाया जैसी बनकर, छाया बनकर दिशाहीनों को चारों ओर पड़ी हुई थी। यानी लोगों की जो मृतक शरीर थे चारों पड़े थे। वह सूर्य पूरब से नहीं उदित हुआ था। कहा वो सूर्य पूरब से निकला था जिसने, क्योंकि उसका जो प्रकाश था सूर्य से भी अधिक था, बल्कि वह नगर के बीचों बीच अणुबम के रूप में बरस पड़ा था। अर्थात नगर के बीचों बीच फटने वाले अणुबम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकल रहा था और चारों ओर फैल गया था। काल सूर्य के रथ के पहिए जो अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। और ऐसा लगता है कि वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गए थे जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूट कर इधर उधर फैल गए हों। कुछ क्षण का वह अध्यवस्थ, केवल एक प्रज्वल क्षण, दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। फिर सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया था। वह ऐसा जलता हुआ क्षण था जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सोख कर रख दिया था। दोपहरी का मतलब समझ गया हो आप? दोपहर जब सूर्य की गर्मी होती है उसे दोपहरी कहा गया है। इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता क्षण भर में समाप्त कर दी थी। जो सुंदर शहर थे वो दोनों की जो सुंदरता थी क्षण भर में समाप्त हो गई थी। आगे ये कहते हैं, छाया मानव जीवन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही भाप हो गए, छाया अभी लिखी है उन झुलसे पत्थर पर। आगे जी कहते हैं कि मानव की छाया आज तक भी समाप्त नहीं हुई हैं। वे छाया लंबी होकर भाप के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। वे छाया लंबी होकर भाप के रूप में परिवर्तित हो गई। उन अभागे मानव की छाया आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उखड़ी हुई सड़कों की दरारों के बीच बनी हुई है। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया मानव की साखी है। आगे जी कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा निर्मित सूर्य हमें प्रकाश देता है, किंतु मानव के द्वारा निर्मित सूरज ने मानव को ही समाप्त कर दिया था, उसे भाप बनकर उड़ा दिया था। पत्थरों पर बनी हुई मानव की यह छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। मैं कल फिर उपस्थित हूँगा एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।